ये हम इस समय खड़े हैं आपके लोअर मॉल में, आप ये सदर बाज़ार से ऊपर दो सड़किया के पास रानीखेत में। और ये इस समय आप देख सकते हैं हिमालय का सुंदर नज़ारा। और इस हिमालय के बैकग्राउंड में सामने खड़े हैं हमारे श्री रवि जोशी जी, जो कि उत्तराखंड देवभूमि मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो करीब 40-44 साल से जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम पिछली दफ़े जब रानीखेत जिला बनाओ आंदोलन हुआ था तो उसमें आपने सक्रिय भागीदारी की। तो हम सुनते हैं श्री रवि जोशी से रानीखेत ज़िले के बारे में कहानी, और वो क्या चाहते हैं कि रानीखेत ज़िला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक बात जो हमें बार बार कही जाती कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि रानीखेत ज़िला जो है, रानीखेत ज़िले में यहाँ हमारे रानीखेत के जो नेता हैं उनकी जो निष्ठा है वो कहीं और है, और उनकी निष्ठा चूँकि कहीं और है वोट के चक्कर में, तो इसलिए वो इसको देर करना चाहते हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो ये एक बात समझ लीजिए कि फिर तो ज़िला किसी हालत पर नहीं बनेगा। इसलिए हमें जल्दी है कि जल्दी जल्दी से ये ज़िला बन जाए। इस संबंध में हम श्री जोशी जी की टिप्पणियाँ सुनना चाहते हैं। तो प्रस्तुत हैं श्री रवि जोशी जी। आप अपनी बात कहें प्लीज़। देखिए, ऐसा है, रानीखेत ज़िले की मांग 50 साल पुरानी मांग है। 1955 से? हाँ, 1955 से 50 क्यों, 60 साल पुरानी मांग है, जिसको ये उत्तराखंड राज्य की सबसे पुराने ज़िले की मांग है। इसकी मांग को अनदेखी करते हुए नेताओं की कमजोरी, उनकी गलतियों को विशेष कारण मानते हुए मैं ये कहूँगा कि इसकी आड़ में चंपावत, बागेश्वर और आपके डीडीहाट, ये कई ज़िले बन चुके हैं। रुद्रप्रयाग जिनकी कभी इतनी सीरियस डिमांड ही नहीं थी। और कितना खेद का विषय है, अभी हाल में कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी रानीखेत आए थे। उनके सामने दो चीज़ें प्रस्तुत की गई। एक तरफ कुछ लोगों के द्वारा केवल राजनीति के नाम पर रानीखेत को म्यूनिसिपैलिटी बनाने की बात की गई। दूसरी तरफ कुछ वकील जो संघ है उनके लोगों के द्वारा रानीखेत के लोगों को साथ लेके ये मांग की गई कि रानीखेत जिला तत्काल बना दिया जाए। बड़ा खेद का विषय है, रावत जी की जेब में रानीखेत जिला पड़ा हुआ है। कोई भी जिला वो चाहे बना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्रियों के द्वारा 49 तहसीलों की जगह पे 109 तहसीलें कर दी गई हैं। एक म्यूनिसिपैलिटी थी, 6 कर दी गई हैं हमारे पर्वतीय नगर निगम। और ये ज़िले को हमेशा दरकिनार किया जाता रह रहा है। और आज की तारीख में तो ज़िला इतना खतरनाक विषय बन गया है कि वोट की राजनीति के चलते मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता इस बात के लिए सीरियस है कि रानीखेत ज़िले को बनाया जाए। क्योंकि रानीखेत ज़िला बनाएंगे, पहले से राजनीति समय की, समाज की आवश्यकता के अनुरूप की जाती थी। आज वोट के खातिर राजनीति की जा रही है, जो सबसे बड़ा दुख का विषय है। माननीय रावत जी ने यहाँ के लोगों से कहा कि भाई मैं इसकी संस्कृत करने को तैयार हूँ, और ज़िले वाले विषय में उन्होंने कहा भाई चित्त तो है, वित्त नहीं है। अब इसको मैं बताऊं, यहाँ के लोगों के अंदर ऐसी सुगबुगाहट देख रहा हूँ जो कह रहे हैं साहब अब तो म्यूनिसिपैलिटी बनने वाली है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो ग्रास रूट के अपने को नेता कहते हैं, उन लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही है कि पिछले 50-60 वर्ष से कई मुख्यमंत्री,
कई मर्तबे उत्तर प्रदेश के रहते हुए, उत्तराखंड के रहते हुए संस्तुतियाँ कर चुके हैं। यहाँ तक कि नारायण तिवारी जी कर चुके हैं पिछली बार, और यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर दिया गया कि आपको जो है म्यूनसिपैलिटी मिल गई। और मनमोहन सिंह जी बड़ा भारी उनका रिगार्ड करते थे नारायण दत्त जी का। वो उनके तहत वित्त सचिव भी रहे हुए थे एक ज़माने में, तो वो नहीं करा पाए और लोग नहीं करा पाए। आज फिर वही बात फिर घूम के आ गई है। और आपको एक चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझूंगा, एक ज़िले एक म्यूनसिपैलिटी को बनाने में कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वो भी तब आएगा जब आपका केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस के सारे जनरल्स जो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों और थल सेना के हों, इन सब की संस्तुति होने के बाद जब वो प्रिंसिपली एग्री कर जाएंगे कि साहब ठीक है, हम आपको कैंट बोर्ड की ज़मीन जो है वो हम प्रदेश सरकार को देना चाहते हैं, उसमें आपका 3,000 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। और जबकि आपको ज़िला बनाने में केवल 50-60 करोड़ रुपए का मैक्सिमम खर्चा आएगा साहब, 70 करोड़ का भी आ जाता है। इट इज़ ए स्मॉल अमाउंट इन कंपैरिजन टू आपके म्यूनसिपैलिटी। कितने दुख का विषय है कि रावत जी का ये घर का गांव है, ये उनके घर का एक छोटा सा शहर है। इस शहर की 60 साल पुरानी अगर मांग को रावत जी मान लेते तो वाहवाही नहीं लूटते क्या? आज आप देख रहे होंगे 2-2 राजधानियों की बात आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के हित को लेकर हमने एक पृथक राज्य की कामना की थी, वो पृथक राज्य तो कहीं दूर चला गया है। हमारी राजधानी जो है वो उससे भी दूर हो गई है, आपके जो लखनऊ में थी। और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नगण्य हो गया है। यहाँ की तमाम समस्त कृषि भूमि का नाश हो चुका है। इसके बाद हमने आशा लगाई थी कि रावत जी मुख्यमंत्री आ गए हैं बन के, और रावत जी जो हैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों का भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना तराई और देहरादून का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र न केवल अपने विकास के लिए वंचित हो गए, अपितु जो तहसीलें बनाई हैं, 10-10 तहसीलों का चार्ज एक एसडीएम के पास है, पीसीएस एसडीएम के पास है। आज दुर्गत यह है, रानीखेत में आईएएस अधिकारी यहाँ का जॉइंट मजिस्ट्रेट होता था। पिछले लंबे समय से आप देख रहे होंगे रानीखेत में जो है वो पीसीएस आपके अधिकारी एज एसडीएम बैठ रहे हैं। क्या कारण था कि पुराने लोगों ने यहाँ के लिए चुनिंदा आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ के विकास, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देख के ये सब किया जाता था। दुख का विषय है, अगर जिला बनता, जिले के लिए रानीखेत में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमने उसके लिए भी संघर्ष किया था। यहाँ पर करीब 100 नाली ज़मीन थी जिला पंचायत की, उसका वो था आपका जिसमें बीज गोदाम है आजकल इसका फूड ग्रेन का। 18 नाली तो एसडीएम क्वार्टर में है, 18 नाली यहाँ है, 100 नाली वहाँ है, और 27 एकड़ भेषज कार्यालय में। हाँ, भेषज कार्यालय में सरकार का ही हाँ, है। और यहाँ पे आपका 5 एकड़ ज़मीन प्लस आपका वो डाक बंगला जिला पंचायत का है, वो भी बिकने के कगार पर तो, था। हाँ। वो बिकने के कगार पे था। उसके लिए मैंने संघर्ष किया और भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो मामला बच गया। उसमें 99 नाली है, 99 नाली जमीन है। एक वो है आपका उतना बड़ा। अच्छा, एक बात आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है। भाजपा सरकार ने 4 जिले घोषित किए, तो उस समय वित्त की परेशानी नहीं थी, आज वित्त की कैसे परेशानी हो गई? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बनाए कहाँ पे? नहीं बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया होगा। कुछ सोचा होगा। वित्त तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रदेश सरकार के लिए 200-400 करोड़ रुपया कोई इतना भारी बात नहीं है। आप समझे नहीं कितना रुपया आता है, कितनी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप देखिए, आप देख रहे हैं खुद किस तरीके से तमाम ये तो पूरा का पूरा पहाड़ बिकने को तैयार है। मैं तो इस पर काम कर रहा हूँ। ये जब समाप्त हो जाएगा, मैंने तो एक जगह पे ये कह रखा है कि नेता कब जागेंगे, जब पूरा का पूरा प्रदेश बिक जाएगा। उत्तराखंड सरकार और यहाँ के जितने विधायक हैं ये सब कब बोलेंगे करके, वो कोई नहीं बोल रहे हैं। ये ज़िले के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अगर हमको वोट माफियाओं की मदद से, तस्करों की मदद से मिलते हैं
तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार किसी तस्कर और किसी माफिया के विरुद्ध बोलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति तो आज समाज की आवश्यकताओं की रही नहीं गई है। राजनीति तो आज वोट की रह गई है। वोट कैसे प्राप्त होते हैं, ले लो, छुट्टी में गया। यही मेरा कहना है साहब। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।